दिखाई दे रहा है? यस मैम। हाँ देखो, दिस इज अ मीनिंग, ये जो है ना ये मीनिंग है। अभी इसके नीचे मैं डिफरेंस बिटवीन आपको भेज रही हूँ, पहले इतना लिखो, उसके बाद फिर मैं आपको डिफरेंस बिटवीन भेजूंगी, ठीक है? यस मैम। तो समझ में आया ना सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो क्या होता है, अंडरस्टैंड ना? यस मैम। Okay. Now write down this answer in your copy. After that, I will send you a difference between. Okay. ओके मैम। अभी आंसर खत्म नहीं हुआ है, अभी ये बस मीनिंग में है। अभी डिफरेंस बिटवीन भेजूंगी तुझे। कंप्लीट हो गया? यस मैम। ओके। दिखाई दे रहा है आपके स्क्रीन में? हैव यू सीन दिस? यस मैम। हाँ देखो, अभी इसमें डिफरेंस बिटवीन दिया हुआ है, ठीक है? दो डिफरेंस बिटवीन है। मीनिंग जो है ऊपर में दिया हुआ है, जो कि मीनिंग मैंने आप लोग को लिखवा दिया है, ठीक है? अभी जो पॉइंट नंबर 2, 3 और 4 है, ये तीनों पॉइंट जो है आप जो है फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड करके लिखेंगे। ओके। तो जैसे टाइम एंड व्हेन नीडेड, क्यों जो है सैक्रिफाइसिंग रेशियो कब होता है और क्यों जरूरत पड़ता है, तो इसको फर्स्ट पॉइंट करके लिखेंगे। तो इसका क्या दिया हुआ है? इट इज कैलकुलेटेड एट द टाइम व्हेन अ न्यू पार्टनर एंटर इनटू द फर्म। ये कब होता है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो कब निकालते हैं? जब नए पार्टनर जो है आता है, ठीक है, एडमिट होता है नया पार्टनर फर्म में, तब उस टाइम पे कैलकुलेट करते हैं अपन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। और गेनिंग रेशियो कब करते हैं? व्हेन रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर, जब रिटायरमेंट या डेथ होता है, ठीक है? सेकेंड पॉइंट है, सेकेंड मतलब ये आपका थर्ड वाला, ठीक है? इंक्रीज एंड डिक्रीज, इट ब्रिंग रिडक्शन
इन द प्रॉफिट रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर। इट मीन्स क्या हो रहा है यहाँ पे कि जो ओल्ड पार्टनर है वो अपने शेयर में से जो है रिड्यूस कर दे रहे हैं, मतलब कम कर दे रहे हैं। ठीक है, तो इट ब्रिंग्स रिडक्शन, वो जो आता है ना वो एक तरीके से रिडक्शन करवाता है बाकी सारे पार्टनर्स लोग के लिए। ठीक है, और यही गेनिंग पार्टनर में क्या होगा, इट इज द इंडिकेटर ऑफ इंक्रीज इन द प्रॉफिट रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर। यहाँ पे जो है इंडिकेट करता है, देखो सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या इंडिकेट करता है, प्रॉफिट रेशियो रिड्यूस करने के लिए। ठीक है, कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। और गेनिंग में क्या हो जाता है, प्रॉफिट इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि एक के जाने से बाकी दोनों जन को जो है वो प्रॉफिट होता है। वैसे दो जन के रहने से एक जन जब आता है तो प्रॉफिट शेयरिंग होती है ना। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो है वो प्रॉफिट रिडक्शन का डिनोट करती है। ठीक है, और गेनिंग रेशियो जो है प्रॉफिट इंक्रीज डिनोट करती है। देन इफेक्ट ऑन कैपिटल, जो आपका फोर्थ पॉइंट है इसको आप थर्ड पॉइंट करके लिखेंगे। ओके, कैपिटल अकाउंट ऑफ ओल्ड पार्टनर आर डेबिटेड इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। जो कैपिटल अकाउंट है ये ओल्ड पार्टनर में डेबिट होता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो। और गेनिंग रेशियो में क्या होता है, एग्जिस्टिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट और गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट आर क्रेडिटेड इन दिस रेशियो। ठीक है, और इसको क्या करते हैं, गेनिंग रेशियो को क्रेडिट करते हैं। ठीक है, सैक्रिफाइसिंग को डेबिट डेबिट साइड लिखते हैं कैपिटल अकाउंट में, और गेनिंग रेशियो को जो है क्रेडिट साइड में लिखते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। क्लियर है, इसको आंसर को लिख लिए, लिख लो जल्दी से। Yes, ma'am. Completed, ma'am.
Okay, now write question number 2. When a new partner can be admitted in a partnership firm, what are the effects such admission? What are the right of a newly admitted partner? मैम लिख ली। इसका आंसर लिखो। As per the Indian Partnership Act 1932, 31 bracket में 1, a person may be admitted as partner in the firm when the consent of all the existing partner, मतलब आप एडमिशन किसी भी पार्टनर का तभी हो सकता है जब सारे के सारे पार्टनर जो है वो एग्री करें कि हाँ हम नया पार्टनर लेके आना चाहते हैं। ठीक है, जब सारे पार्टनर एग्री करेंगे तभी जगह, कंसेंट का मतलब क्या होता है? एग्री करना। जब सारे पार्टनर एग्री करेंगे तभी जाके हम नए पार्टनर को जो है एडमिट करेंगे। ठीक है, a new partner after becoming a partner of a firm is responsible for all the activity of the firm। एक नया पार्टनर जब आता है तो उसके आने के बाद से वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है फर्म की वो लेना चालू कर देता है। तो जहां से जहां तक ठीक है वहां तक कर लिखो, उसके बाद में और भेज दो। ये आंसर खत्म नहीं हुआ है। ठीक है। ओके मैम।
मैम लिख ली। उसके नीचे इसको लिखो, रीजन लिखो, क्योंकि इसमें पूछा है ना कि कब कब जो है हम न्यू पार्टनर को एडमिट कर सकते हैं फर्म में, है ना। तो ये रीजन है, ये आप लोग के बुक में भी दिया हुआ है। सबसे पहला रीजन है कि नीड फॉर कैपिटल, जब कैपिटल की जरूरत होती है ना, तब जो है नए पार्टनर को एडमिट करते हैं। सेकेंड है स्पेशल एलिजिबिलिटी। स्पेशल एलिजिबिलिटी का मतलब होता है कि हो सकता है जो नया पार्टनर आ रहा हो उसमें कुछ अलग से नॉलेज हो, अलग से स्किल हो, ठीक है, अच्छी एलिजिबिलिटी हो, अच्छा बिजनेस को समझता हो, इसलिए उसको एडमिट कर रहे हैं। टू एंड द कंपटीशन, इसीलिए पार्टनर्स लोग को, थर्ड पॉइंट है आपका टू एंड द कंपटीशन। जब पार्टनर्स लोग के बीच कंपटीशन होता है ना, तो वो कंपटीशन को खत्म करने के लिए, एक फर्म के साथ जब दूसरे फर्म का कंपटीशन चलते रहता है ना, तो उस फर्म का कंपटीशन खत्म करने के लिए हम जो है किसी को पार्टनर बनाते हैं, या उस जो कंपनी जिसके साथ कंपटीशन चल रहा है उसी फर्म के ही पार्टनर्स लोग के साथ अपन क्या बन कर सकते हैं, कंपटीशन खत्म करने के लिए जो है उनको मर्ज कर सकते हैं, पार्टनर बना सकते हैं। बेटर केयर ऑफ बिजनेस, बिजनेस को और अच्छा बनाने के लिए, ठीक है, प्रोग्रेस करने के लिए। देन अपना फॉरेन बिजनेस तक के हाथ पहुंचा, मतलब फॉरेन बिजनेस तक के अपन को जो है पहुंचना है पार्टनरशिप में, उसी लिए। देन सेवंथ है, या फिर किसी के मर जाने के बाद, या फिर हो सकता है सुपर एन्यूशन, का मतलब होता है कि रिटायरमेंट होने के लिए, ठीक है, जब वो फर्म छोड़ के चला जाता है, ठीक है। सुपर एन्यूशन का मतलब होता है फर्म छोड़ के चले जाना, और डेथ का मतलब होता है मर जाना, ठीक है। तो अगर ये सारी केसेस अगर होती है, तब जाके जो है एडमिशन होती है पार्टनर की, ठीक है। समझ में आया? यस मैम। हाँ, इसको जल्दी से लिखो, फिर राइट ऑफ अ न्यू पार्टनर का मैं भेज रही हूँ। कंप्लीट मैम। नाउ दिख रहा है राइट्स ऑफ अ न्यू पार्टनर, दिखाई दे रहा है? यस मैम। हाँ, उसको लिखो। उसका ना सिर्फ ना ये 2 पॉइंट लिखना, शो यू, ये जो 2 पॉइंट लिखे ना, 1 और 2 करके,
ये 1 और ये 2, बस ये दोनों टर्म लिखना। उसका एक्सप्लेनेशन लिखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये 4 मार्क्स के क्वेश्चन है, ठीक है। तो 4 मार्क्स में ऑलरेडी इसमें जो है हमने इसका मीनिंग लिख दिया है, क्यों एडमिट होता है वो रीजन लिख दिया है, और इसके राइट्स भी लिख दे रहे हैं, है ना। अगर तुम चाहो तो इसको पूरे को भी पढ़ सकते हो, लेकिन 4 मार्क्स के लिए जो है आपको ज्यादा लेंदी बनाने की जरूरत नहीं है आंसर को। समझ में आया क्या बोल रही हूँ मैं? जब आपको 4 जी मार्क्स का दिया जाएगा ना, तो आप जो है बहुत ज्यादा लंबा नहीं बना सकते हो, ठीक है। तो इसलिए आप जो है अपन इसमें सारे क्वेश्चन सारे चीज कवर कर लिए हैं, कि क्यों एडमिट होना चाहता है, उसका मीनिंग लिखे हैं, ना रीजन लिखे हैं, और उसके अधिकार भी लिख रहे हैं, ठीक है। तो वो 2 पॉइंट्स लिख लो, सफिशियंट है 4 मार्क्स के लिए। ओके। क्लियर? हाँ लिख लो। यस मैम। लिख को उसको ग्रुप में सेंड कर देना, ठीक है। यस मैम। Completed मैम। ओके बेटा, ना उसको ना ग्रुप में सेंड कर दो, ओके। सेंड इट द ग्रुप, इन द ग्रुप। ओके मैम। ओके। ओके, नाउ क्लास इज ओवर। थैंक यू मैम। ओके, वेलकम।